मुकेश भाई कैसे हो? प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। आप कुछ बोलना चाहते थे? प्रभु जी, जो कल विषय हो रहा था अपना कि लक्ष्मण जी, राम जी और शबरी के बारे में, हाँ जी। तो उससे रिलेटेड ही पूछना था कि हाँ जी। देखो ना प्रभु जी, कि लक्ष्मण जी राम जी के साथ बचपन से रहे होंगे और हाँ। 14 वर्ष वो वनवास में उनके साथ थे, मतलब वो हाँ। भी 2400 घंटा। तो हम्म। इतना सानिध्य मिलने के बाद भी शबरी बाई से जब भी राम जी का मिलन हुआ, तो हम्म। उस वक्त उनमें मनुष्य भाव आया और शबरी बाई ने अपने गुरु के वाक्य पर दृढ़तापूर्वक विश्वास रखा, हम्म। प्रतीक्षा की और भगवान को पा लिया। हम्म। तो क्या यह कहना उचित होगा कि लक्ष्मण जी को राम जी का इतना सानिध्य मिलने के बावजूद भी एक गुरु की कमी की वजह से उनमें मनुष्य भाव आया? तो देखो, भगवान के साथ रहते हुए भी भटक सकते हो, क्योंकि आवरण है आपका, आपकी जिद है। और आप जो है ना, उस तरह से नहीं देख रहे हो। भाई के रूप में भी देख सकते थे ना, वो वही देख रहे थे। यानी एक रिलेशन आ जाता है यहाँ पर, है ना? जी प्रभु जी। तो थोड़ा सा कमी हो जाती है, संबंध की वजह से थोड़ी कमी रह जाती है। बहुत कुछ देखो, भाई के लिए उन्होंने घर का त्याग कर दिया, अपनी पत्नी का त्याग कर दिया, है ना? बताओ वो कैसा रहेगा? राम के प्रति उनकी निष्ठा कैसी रहेगी, है ना? उनका तो कुछ भी नहीं था ना, आदेश भी नहीं जी। था, लेकिन नहीं, मेरा भाई राम जहाँ जाएगा मैं वहीं जाऊंगा, इस तरह से निष्ठा। बताओ, फिर भी जो है ना, सत्पुरुष के भाव को उपलब्ध नहीं हो पाए। भगवान के भीतर क्या चल रहा है ना, वो नहीं समझ पाए, है ना? सत्पुरुष का क्या भाव है वो नहीं समझ पाए। यहाँ अच्छे अच्छे गुमराह हो जाते हैं। देखो, 1300 संत, लाखों हरिभक्त, और जो अहमदाबाद में समय हुआ ना, अद्भुत हुआ हर तरह से। और सभी ने कहा कि हमारे गुरु जी को कि आप इससे प्रसन्न हो। अच्छे अच्छे लोग तारीफ करते हैं, लेकिन हमारे गुरु जी कहते हैं कि इतना कुछ नहीं। क्या कमी थी? तो सत्पुरुष के भाव को उपलब्ध होना, ये कमी रह गई। यानी सत्पुरुष क्या चाहते हैं, उनके भीतर क्या चल रहा है, उनका भाव क्या है ना, ये नहीं समझ पाए। आप 2400 घंटे उसके साथ में रहते हो, लेकिन फिर भी जो है ना, वो क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, और उनके भीतर क्या भाव है, वो नहीं समझ पाते। यानी माया पर के भाव है, और वो क्यों आए हैं, ये जब भाव आपके समझ में नहीं आएगा ना, तब तक सारा कुछ अधूरा है, याद रखना। है आप हर क्षण भगवान के साथ ही क्यों न रहते हो? देखो, बुद्ध भगवान के बड़े भाई आनंद हर वक्त उसके साथ थे, 40 साल, लेकिन आत्मज्ञान नहीं हो पाया। रिलेशन आ जाता है और एक अधिकार का भाव आ जाता है, नहीं हो पाता है ना? कृष्ण के साथ में राधा जी थे, आत्मज्ञान को उपलब्ध नहीं हो पाए। एक भाव आ जाता है, दीवार बन जाती है, रिलेशन बन जाता है ना? दास भाव से युक्त जब तक भक्ति नहीं होती ना, तब तक फेल है, सारा कुछ फेल है। तो शबरी बाई अपने गुरु के वचन में, है ना, उन्होंने उपलब्ध हो गया। लक्ष्मण जी को वो चीज उपलब्ध नहीं हो पाई। भगवान का भाव क्या है वो नहीं समझ पाते ना, तब तक सारा कुछ अधूरा है। तो मेरे गुरु का, मेरे
अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष का भाव क्या है ना, उस भाव को जब तक उपलब्ध नहीं होते हो ना, तब तक सारी साधना जीरो है। चाहे आप उनके पास रहो 24 घंटे या अनंत कोस दूर रहो। ये है। इसमें और कुछ पूछना चाहते हैं? प्रभु जी, शबरी भाई तो उनका सानिध्य मतलब चौबीसों घंटा अ, उनके गुरु के साथ तो नहीं था। मानसिक रूप से हो सकता है, लेकिन वो उनके साथ तो नहीं थी जैसे लक्ष्मण जी राम जी के साथ थे। बराबर। तो वही हुआ ना प्रभु जी कि जो चौबीसों घंटा नहीं है साथ में, हम्म। लेकिन उनके भाव को जानते थे इसके लिए। हाँ। और लक्ष्मण जी चौबीसों घंटा थे लेकिन उनके भाव को नहीं पहचान पाए, इसके लिए उनमें मनुष्य भाव आ गया ना। बराबर। और देखो, शबरी बाई अपने गुरु के एक वचन के सहारे 24 घंटे उनके साथ थे। प्रत्यक्ष उनके गुरु नहीं थे, लेकिन वचन, आज्ञा जो भी है, उसके सहारे वो हमेशा उनके साथ ही थे। तो ऐसा है, उनके वचन में पूरा निष्ठा श्रद्धा थी, और उसका परिणाम देखो, एक वचन में, है ना। और यहाँ साथ साथ रहते थे, लेकिन भाव को पहचान नहीं पाए। बहुत कुछ पहचान लिया था, लेकिन कुछ चीज बाकी रह गई थी, है ना। जी प्रभु जी। प्रभु जी, इसमें ये हुआ कि प्रत्यक्ष सानिध्य से भी ज़्यादा महत्व है उनके भाव को और उनके वचनों पर दृढ़तापूर्वक विश्वास रखना। यदि वो एग्जैक्टली। हाँ, चौबीसों घंटा यदि वो साथ में नहीं है, तो भी चलेगा। हाँ। मतलब चौबीसों घंटा उनका सानिध्य नहीं मिला तो भी चलेगा, लेकिन जितना थोड़ा बहुत मिला था, तो उस वक़्त उन्होंने जो कहा था उसको दृढ़तापूर्वक पकड़ के रखना है हाँ जी। और उस भाव को जानना है। एग्जैक्टली। यही तो असली शिष्य की निशानी है। तुम जाके गुरु के चरण पकड़ के बैठ जाते हो और दबाते रहते हो, ये करते हो, वो करते हो, प्रत्यक्ष। लेकिन वो क्या कहना चाह रहे हैं, तुमसे क्या करवाना चाह रहे हैं, वो तुम नहीं समझ पाते हो ना, तो कोई मतलब नहीं है ना। वो क्या करवाने के लिए आए हैं ना, वो जब तक तुम नहीं समझ पाते हो, तब तक कुछ मतलब नहीं है। आप कितना भी उनके साथ में रहो ना, 24 घंटे, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं पहुंचोगे नहीं। ये है। तो यहाँ पर जो है ना, शिष्यत्व कितना है ना भीतर, वो जरूरी हो जाता है। आपके भीतर गुरु को पहचाने की पात्रता कितनी है ना, ये महत्व का है। तो यहाँ पर तो देखो, करोड़ों रुपया देकर हमारे गुरु जी के साथ में रहने के लिए लोग तैयार हैं, लेकिन पाएंगे क्या, है ना। वो पात्रता कहाँ है, आप समझे। जी प्रभु जी। तो सत्पुरुष का कुछ मिनट का समागम, कुछ सेकंड का समागम, और आपको वो स्थिति हो जाती है। अगर आप में वो शिष्यत्व है, पात्रता है ना, तो नहीं तो सारी जिंदगी रहो ना, तो भी भटकते रहोगे। तो यहाँ पर जोर जो है ना, पात्रता पर है, शिष्यत्व पर है। तो इतना सत्पुरुष का समागम करके आया क्या, ये पूछना है भीतर, चेक करना, है ना। और कुछ पूछना चाहते हो? प्रभु जी, महंत स्वामी बापा के साथ जो चौबीसों घंटा रहते थे संत, हाँ। तो हाँ। वो भी कुछ छोड़ के चले गए। तो उनमें भी यही भाव आ गया था ना। एग्जैक्टली वही हुआ होगा जैसे लक्ष्मण जी के साथ हुआ, इसके लिए वो छोड़ गए। वैसा हो सकता है। और देखो, योगी जी महाराज, हर सत्पुरुष जब गुरु परंपरा में, बहुत सारे आके चले जाते हैं, और ये जो निष्ठा है ना, वो तो सत्पुरुष ही करवाएगा। अगर वो नहीं चाहते तो नहीं होगी, है ना। जी प्रभु जी। तो ऐसा है। तो 24 घंटे साथ में रहते हुए भी
वो अगर चाहते हैं ना तो निष्ठा होगी, वो नहीं चाहते तो निष्ठा नहीं होगी। वो निश्चय जो है वो नहीं होगा कि ये परमात्मा है, ऐसा है ना। वही स्वरूप दिखाएगा, वही अपनी पहचान बताएगा। और अगर पर्दे पड़े हैं तो पहचान बताने के बाद भी वैसे के वैसे हो जाते हो। तो यहाँ पर होश अत्यंत आवश्यक है। हाँ जी। प्रभु जी, इसमें माया का रोल भी हो सकता है, क्योंकि माया की ताकत उस वक्त हाँ ज़्यादा हावी हो गई थी, वो उनको पहचान नहीं पाए हाँ, होता है। लक्ष्मण जी भी। महाबलवंत, हाँ, माया महाबलवंत है। तो वही तो सारा खेल करती है ना। अलग अलग रूप में माया के आवरण ही सत्पुरुष को पहचानने नहीं देते। आपकी आंख में धूल डालकर माया है ना, आपकी आंखें बंद करवा देती है, और सामने जो खड़े हैं ना दिखने बंद हो जाता है। और वो माया जो है ना, धूल हाथों में लिए कभी भी किसी भी रूप में आती है ना, तुरंत धूल डाल देगी आंख में और दिखने बंद हो जाएंगे सत्पुरुष, आपकी आंखों से गायब हो जाएंगे। फिर भटकते रहो अंधों की तरह अध्यात्म के जंगल में। ऐसा है। तो बहुत होश पूर्वक और सावधानी पूर्वक रहना है इस जगत में कि माया का कोई भी आवरण हमें भगवान से अलग न कर पाए। तुरंत सावधान हो जाना कि हाँ, ये देखो, भगवान से हटाने के लिए आया है, ये माया है। कौन से रूप में आया है, तुरंत हटा दो उसको। बहुत सावधानी चाहिए, बहुत। क्योंकि हमने कहा ना, भिखारी के हाथ में अगर किसी ने लाखों का बंडल देख लिया ना, सारा गांव उसके पीछे चलेगा। किस तरह से इस भिखारी को चमका देकर उसके हाथों से पैसा छीन ना जाए। माया वैसी है, सारे गांव जैसी, हाथों में धूल लिए फिरती है, मीठे मीठे शब्दों में फंसाती है, दोस्त बन के आती है, प्रेमी बन के आती है, सब कुछ बन के। जब तक आपके हाथ से भगवान को छुड़ा ना लेगा ना, तब तक चैन से नहीं बैठेगी। बताओ कितनी सावधानी जरूरी है उस भिखारी को। वो बेचारा अकेला है और पीछे सारा गांव लगा है, एकमात्र गुरु बचा सकता है। तो ऐसा है। हाँ जी। प्रभु जी, इसमें ना माया की ताकत पता चलती है, क्योंकि माया की ताकत इतनी थी कि चौबीसों घंटे राम जी के साथ रहने के बावजूद भी लक्ष्मण जी में उन्होंने मनुष्य भाव लाया ही। तो प्रभु हाँ। जी, इससे पता चलता है कि हमें भी कितना चौकन्ना रहना पड़ेगा माया से हाँ। बचने के लिए। गुरु का हाथ, उनके वचनों को कितनी दृढ़ता पूर्वक पकड़े रखना पड़ेगा। हम्म। देखो, अगर आपकी शादी हुई है ना, और आप अपने घर, पत्नी, माँ बाप का त्याग करके गुरु के पीछे भागते हो, ठीक है, ये साधारण बात तो नहीं है ना। गुरु के प्रति कितना भाव रहेगा तब आप ये कदम उठा सकते हो, क्या नहीं, बताओ। जी प्रभु जी, बिल्कुल। है ना। और यानी कितना वैराग्य होगा आपके भीतर। फिर भी चौबीसों घंटे गुरु के साथ रहते हुए भी ऐसा क्षण आ ही जाता है, मनुष्य भाव आ ही जाता। बताओ वो माया कितनी बलवान है। तो आपने जो इतना त्याग, ये वो सब कुछ किया, तपस्या, एक क्षण में उड़ जाता है। उड़ते देर नहीं लगती। और उस माया के भाव में अगर बह गए ना, गुरु को छोड़ के चले जाओगे वापस। यानी आपने जो भी अब तक कुछ किया था ना, वो जीरो हो गया, क्या नहीं, बताओ। न जी रहे प्रभु घर जी। के, न घर। इतनी महाभयंकर माया है, घेरती है तो अच्छे अच्छे की धूल निकल जाती है। तो इसीलिए जो है ना, मनुष्य भाव देखने की प्रैक्टिस ही नहीं करनी है, सिर्फ गुरु में नहीं, किसी में भी।
सब दिव्य है, सब अपने अपने रास्ते, क्यों झमेले में पड़े, मैं भला, मेरा भगवान भला, बस। और होश पूर्वक रहना है कि कोई हमें, हमारे हाथ से वो नोटों का बंडल, डायमंड के थैली चुरा न ले, छीन न ले। हाँ जी। प्रभु जी, यदि उस वक्त मनुष्य भाव माया को पहचान लिया होता, हाँ लक्ष्मण जी ने भी, और हमारे ऊपर जब भी ऐसे सिचुएशन आते हैं, तो हाँ। उस वक्त यदि पहचान लिया माया को, तो ही हम्म। इससे पार हो सकते हैं ना। हाँ जी। तो तुरंत जो है ना, पता चल जाता है कि ये माया ने आवरण किया है, माया टेस्ट पेपर लेने आई है। तुरंत सावधान हो जाओ, तुरंत समझ जाओ कि मेरे गुरु के वचन क्या है, कि मनुष्य भाव नहीं देखना, बस खत्म। तुरंत माया हट जाएगी। तो शुरू शुरू में टेस्ट पेपर आएंगे, कभी कभी लंबे रहेंगे, कभी कभी फिर धीरे धीरे शॉर्ट होते जाएंगे। और फिर उसके बाद में जो है ना, कुछ सेकंड के लिए पता चलता है कि हाँ ये माया, हटा दो तुरंत, वो कुछ ही सेकंड में हट जाती है। सावधानी जरूरी है, होश जरूरी है, अंत तक, है ना। जी प्रभु जी। तो ऐसा है, इसीलिए हमने कहा था ना कि यहाँ पर जो हिरन है ना, उसके जैसा डर के रहना है। कि माया से उस तरह से डरना है जैसे हिरन कांपता है ना, चौकन्ना कितना रहता है जंगल में, कि कहीं से कोई खतरा तो नहीं है। अरे एक पत्ता भी हिलता है ना तो भी वो 6 फुट उछलता है, कि गलती से भी माया छू न ले, गलती से भी कोई शिकार न कर ले मेरा। इतना चौकन्ना रहना है माया से, माया से डर के रहना है। और अगर आ ही गई है तो ठीक है, कोई बात नहीं, फिर लायन हो जाना है, फिर माया को दबोच लेना है ना। तो दो प्रकृति भीतर हमेशा रखनी है, कि माया से हिरन की तरह डरना, और लेकिन घेर लेती है ना तो फिर लायन की, और लायन की जैसा हो जाना, सिंह गर्जना करके उसको दबोच लेना है ना, खत्म कर देना है वहां पर ही। तो ये लिख लेना है, कब लायन होना है और कब हिरन होना है। अब समझे। जी जी प्रभु जी। हाँ, इसी तरह से अब जो है ना, ये वचन कभी भी आप चिंतन मनन करना, और कभी भी आपके सामने ऐसा सिचुएशन आएगा ना, तब हमारे इस शब्द का सुरक्षा चक्र आपको बचाएगा, है ना। तुरंत गुरु वचन तुरंत सामने आ जाते हैं। अगर ठीक से गुरु का सेवन किया होता है ना, तो गुरु के वचन हर पल सामने आ जाते हैं कि हाँ इसमें ऐसा करना, इसमें ऐसा करना। आपका हर तरह से रक्षा होता है, और निडरता पूर्वक आप बढ़ते हो आगे। ये ऐसा है, नहीं तो माया का तो अच्छे अच्छे का खात्मा कर दिया है, बड़े बड़े उसके चपेटे में आ गए। तो ऐसा है। प्रभु जी, इसका एक्सपीरियंस किया है। हाँ जी। लेकिन बत, प्रभु जी, कभी-कभी ना ऐसे होता है कि चौकन्ना होने के बावजूद भी माया इतनी फोर्स से आती है, तो कभी ऐसे होता है कि हम उसके चंगुल में फँस जाते हैं। तो अभी तो फँस गए हैं, तो फिर उसके बाद क्या सीखना है, कि उससे हम क्या सीखें? देखो ऐसा हो जाता है क्योंकि अभी कमजोर हो। तो लायन बनना है पहली बात। और जो भी होता है, गुरु से निष्कपट पूर्वक बता देना है कि ऐसा ऐसा हो गया, तो कुछ रास्ता निकल जाएगा, मार्ग मिल जाएगा। और उनको याद करना है परमात्मा को, है ना। और परमात्मा के ऐश्वर्य, उनका महात्म्य, उसके बारे में चिंतन मनन कर देना है। बहुत सारे रास्ते हैं, इससे बचा जा सकता है। क्योंकि प्रभु जी, माया है ना, आहिस्ते आई तो ठीक है, मतलब हम संभल सकते हैं यार, उससे लड़ सकते हैं। लेकिन वो हाँ कभी ना इतनी तेजी से आती है ना, हाँ। कि चपेट में ले ही लेती है।
हाँ, टाइम नहीं मिलता है, तो कोई प्रभु जी। बात नहीं। तो याद रखना है कि अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष आपके साथ, आपकी रक्षा में है। और अगर ये मेरा ही इच्छा है कि माया मुझे घेरे, नहीं तो उसकी ताकत नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड में भी थोड़ा भी ऐसा रहेगा ना कि कोई बात नहीं, घेरे तो घेर लेगी। नहीं तो कैसा है कि माया का कोई जोर नहीं चलेगा, परमात्मा के हो तो बात खत्म हो गई। सबकॉन्शियस माइंड का थोड़ा सा इसमें रोल प्ले हो जाता है, क्योंकि ये जो जीव है ना वही चाहता है कि आ माया मुझे घेर, है ना। जी प्रभु जी। तो सावधान होना है कि भीतर कौन सा ऐसा भाव है जिसकी ओर मैं आकर्षित होता हूँ, है ना। जी। ये भीतर ही कुछ ना कुछ छिपा है, उसकी वजह से माया को मौका मिल जाता है। नहीं तो माया की कोई औकात नहीं है भगवान के भक्त को छेड़ पाए। ये भक्त का ही थोड़ा सा कुछ कमजोरी कहाँ पर भी पकड़ लेती है माया, कि यहाँ पर इसका ये पॉइंट वीक है। तो दुर्योधन का वो जो जांग का भाग था ना, वो वीक रखा दिया गया ताकि उसके ऊपर प्रहार हो और मारा जाए, है ना। जी। तो वज्रलेप हो जाना है, माया को थोड़ा सा भी मौका नहीं मिलना चाहिए कि हमारा वीक पॉइंट क्या है। नहीं तो वो ढूंढती रहती है कि ये उसका वीक पॉइंट है ये, है ना। जैसे वायरस फैला था तो कौन सा, नाक से एंट्री लेते हैं और फिर पूरे शरीर में फैलता है। तो उसे पता है मास्क नहीं बांधेंगे तो एंट्री का मौका मिल जाएगा। तो जो नाजुक भाग है उसको तो और मजबूत करना है। तो हमारे भीतर कौन सी ऐसी कमजोरी है जो माया उसे पकड़ पाती है ना, वहां पर सावधानी बरतनी है, होश पूर्वक। तो उस कमजोर दरवाजे पर चौकीदार को खड़ा कर देना है, जागृति पूर्वक, होश पूर्वक, है ना। तो फिर वो एंट्री नहीं होगी, फिर वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। देखो पूरा किला है ना, दीवारें मजबूत है, लेकिन जाने आने का रास्ता सिर्फ एक दरवाजा है, एक ही दरवाजा। और उस एक दरवाजे पे सिर्फ एक ही चौकीदार भी रहेगा ना, तो भी पूरे सैन्य से लड़ सकता है और पूरा किला बच सकता है। लेकिन अगर वो चौकीदार है, अगर दुश्मनों से मिल गया ना, तो फिर पूरा किला गया। वैसे ही हमारा जो जीव है ना, वो अगर चाहता है ना कि नहीं मुझे आइसक्रीम खानी है भीतर से, है ना, बस उतना वीक पॉइंट माया को काफी है। वो माया से मिल गया ना, भीतर का भेदी बाहर की माया के दुश्मन से मिल गया है। अब ये पूरा किला गया, पूरे भक्त को जो है ना ऐसा डुबाएगा। जी प्रभु जी। तो ये ऐसा है, कहीं ना कहीं हमारा वीक पॉइंट कुछ ना कुछ है, इसीलिए माया उस रास्ते से प्रवेश करती है, याद रखना। तो यहाँ पर सावधान हो जाना है। तो नेक्स्ट टाइम ये जो है ना हमने कहा, याद रखना। जी प्रभु जी। और प्रभु जी ऐसे होता है कि हमारा जो वीक पॉइंट रहता है, तो उस हम्म। पर अटैक करने के लिए ही वो इतनी ज़ोर से, मतलब ऐसे लगता है कि सुनामी जैसे आ गई। सुनामी की तरह वो आती है और फिर हाँ जी। लेके चली जाती है, और बाद में सब शांत हो जाने के बाद पता चलता है कि क्या-क्या हुआ। हाँ। ऐसा ही है। तो बहुत सावधानी बरतनी है और भगवान और गुरु का सहारा लेकर उससे लड़ना है। तो जिस तरफ आपका झुकाव रहेगा ना, चाहे कॉन्शियस से या सब कॉन्शियस से, उस तरफ आप बहते जाओगे, ऐसा है।
और प्रभु जी वो जिस तेजी से आती है ना, तो उस हाँ। वक्त जो भी कुछ बताया है, सत्संग से हमने सीखा है, तो हाँ, वो बातें भी वो भूलने के लिए मजबूर करती है। एग्जैक्टली होता है ऐसा, सारा कुछ भूल जाते हो। जी तो प्रभु जी। जो ज्ञान सिर्फ मेमोरी लेवल पर है ना, बाहर से सीखा हुआ है ना, वो ज्ञान तो एक हवा के झोंके में चला जाएगा जब माया घेरती है ना। आपने देखा होगा मच्छर जब काटता है ना, तो पहले तो कैसा है कि कुछ ऐसा केमिकल रिलीज करता है ताकि आपकी स्किन सुन्न हो जाती है। बहुत माइक्रो चीज में ये सारा कुछ होता है, आपको पता भी नहीं चलता। मच्छर का वजन ऐसा है कि आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना। फिर कुछ केमिकल ऐसा रिलीज करती है, सुन्न हो जाता है, और फिर अपनी जो क्या बोलते हैं, चांच, है ना, अपना वो जो प्रोब है ना, वो भीतर लगा देता है और ढूंढता है कि ब्लड की वेसल्स कहाँ है। ये पूरा काम जो है ना 2-3 मिनट का है, तब तक आपको पता भी नहीं चलने देता। यानी ज्ञान तंतु को सुन्न कर देता है और वो अपना काम करके निकल जाता है। आपके भीतर डेंगू, मलेरिया, ये सारे कुछ छोड़ के जाता है। बताओ। यानी जब उसको काम करना है ना, तो इसी तरह से आपने जो भी सीखा है ना ज्ञान, एक झटके में उड़ा देगा। तो सीखा हुआ ज्ञान जो है ना कभी काम नहीं आता। प्रैक्टिकली जब तक भीतर से वो उठता नहीं ना, तब तक मतलब ही नहीं है। तुरंत उड़ जाएगा। इसीलिए यहां से बहुत लोग भटक जाते हैं। सीखा हुआ ज्ञान है ना, कभी इधर से सीख लिया, कभी उधर से सीख लिया, मतलब कि सुन लिया। सिर्फ सुनते सुनते कैसे लड़ पाओगे। तो गुरु के साथ में जब प्रैक्टिकल में नहीं उतरोगे ना मैदान में, तब तक आप उस फौलाद जैसे नहीं हो पाओगे, है ना। प्रैक्टिकल जरूरी है। थोड़ा सा तो प्रैक्टिकल आपको पता चलता है एकादशी के दिन, है ना। वो प्रैक्टिकली है ना, कि कौन कौन सी माया घेरती है, कौन कौन सी इंद्रिया के द्वारा वो प्रवेश करती है, सारा कुछ पता चलता है ना। तो वहां पर सावधानी जरूरी है। ज्ञान प्रैक्टिकल से आना चाहिए, अनुभूति से आना चाहिए। जब तक वो अनुभूति का ज्ञान नहीं है ना, तब तक ऊपर ऊपर का ज्ञान तो वो, जैसे मच्छर ने कैसा अपना काम कर दिया, वैसे कर देती है माया। बहुत चालाक है। हम्म, कितना भी बड़ा ज्ञानी ध्यानी ये सब कुछ हो, है ना, एक झटके में धराशायी। ऐसा है माया का। माया महाबलवंत है। लेकिन जिसने परमात्मा का शरण पकड़ लिया, एकमात्र, बस, अब कुछ भी कैसा भी आने दो। मीराबाई को देखो ना, कुछ छू नहीं पाया, कोई माया छू नहीं पाई। परमात्मा को उन्होंने इस तरह से पकड़ा था, है ना। तो उसकी माया की कोई औकात नहीं है कि उस भक्त को परेशान कर पाए। ये ऐसा है। हाँ जी। प्रभु जी अभी आपने मच्छर का एग्जाम्पल दिया, तो हम्म। वही हुआ कि मच्छर जब काटता है तभी कुछ पता नहीं चलता है, और हाँ। बाद में एक बार उसके ऊपर फोड़ी आती है ना, तभी पता चलता है कि बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। तो वैसे ही होता है प्रभु जी। जब तक हाँ। माया जोर से आती है सुनामी की तरह, तो सब तो भूल जाते हैं हम लोग, और फिर हाँ। ऐसे आराम से रहते हैं उसमें। और वो जब चली जाती है तो उसके बाद पता चलता है, जैसे फोड़ की तरह, हाँ। कि बहुत ये बड़ा इतना नुकसान हो सा। गया। हाँ। तो वो छोटा सा फोड़ी है ना, वो तो 2 मिनट में, 5 मिनट में चला जाता है खुजली। लेकिन उसके द्वारा उसने भीतर जो डेंगू के वायरस डाले, मलेरिया, है ना, चिकनगुनिया, ये सब डाल के गया ना,
फिर तुरंत पता नहीं चलता है, 2-4 दिन के बाद में पता चलता है, अरे इतना बड़ा नुकसान हो गया। तो छोटा सा मच्छर और उसकी वो जो क्या कहते हैं, वो प्रोब जो है, वो तो एकदम माइक्रो में आता है, कभी दिखने में भी नहीं आता है, और नुकसान कितना बड़ा है। तो सोचो, छोटा सा अगर वीक पॉइंट मिल गया ना, माया इतना भयंकर नुकसान कर देती है, अनंत जन्मों की साधना चौपट कर देती है। और इसीलिए जो है ना, अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष एकमात्र, उसको छोड़ना नहीं, परब्रह्म को छोड़ना नहीं, वही बचाएंगे, नहीं तो कोई औकात नहीं है। ऐसा है। प्रभु जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम, बोलिए बोलिए। प्रभु जी, मेरे मतलब मन में ना एक प्रश्न आता है रोज हाँ, कि बोलिए। जो हम स्वामी नारायण की भक्ति पूजा करते हैं ना प्रभु जी, और अरिहंत प्रभु की भक्ति में क्या फर्क है? देखो, पहली बात, मुझे एक बात बताओ कि अभी अरियंत प्रभु हाँ प्रभु। प्रत्यक्ष कहाँ पर है, प्रकट कहाँ पर है? महाविद्या क्षेत्र में, महाविद्या क्षेत्र में। हाँ, तो देखो, आप इतनी तपश्चर्या करो कि अरहंत प्रभु जी को प्रकट कर लो अच्छा और ऐसा। डायरेक्ट उनसे बात कर लो। हाँ हाँ। अच्छा ये या फर्क तो है। फिर अभी जो भगवान प्रकट है ना, हाँ उनसे प्रभु डायरेक्ट जी। बात कर लो। अच्छा। तो जो हो गए हैं ना, वो हो गए, अच्छा प्रभु जी। है ना। हाँ अब समझ में आया हमें प्रभु जी। वैसा चाहिए, देखो, हम अगर आपको सूरज का पोस्टर दिखाए, फोटोग्राफ दिखाए, तो वो अंधेरे को उजाले में परिवर्तित नहीं कर पाएगा। सही है। तो वो परोक्ष की भक्ति हाँ प्रभु जी। है ना। हाँ। हमें प्रगट चाहिए, प्रगट, हमें खाना प्रगट चाहिए, हमें हवा प्रगट चाहिए, हमें पानी प्रगट चाहिए, तब बात बनती है। सही है प्रभु जी। तो देखो, हमने आपको 500 करोड़ जीपे पे भेजा है, मिला क्या आपको? वो मिला हुआ ही है प्रभु जी। नहीं, जीपे पे भेजा है। तो आप क्या कहोगे कि हवा की बातें मत करो, हमें रोकड़ा चाहिए, नगद नगद, है सही ना। है। सही है तो प्रभु जी, हमें सही है। भगवान नगद चाहिए, रोकड़ा चाहिए भगवान। हाँ। तो हवाई बातें नहीं। सही है प्रभु जी। तो अरिहंत भगवान के समय में जो थे ना, उनका कल्याण उस वक्त हुआ। हाँ बुद्ध प्रभु के जी। समय में जो थे, उनका कल्याण उस वक्त हुआ। कृष्ण के समय में जो थे, उनका कल्याण, नानक साहब के, कबीर साहब के, है ना, जो जो हाँ जिस जिस समय में थे, उनका कल्याण हो गया। अब सही है प्रभु जी। वो हिस्ट्री है, उससे आप प्रेरणा ले सकते हो, उससे आप साधना सीख सकते हो, लेकिन कल्याण तो एकमात्र प्रगट सत्पुरुष से ही होगा, याद सही रखना। है। अच्छा। तो देखो, सुनो, हाँ कल्याण प्रभु जी। एकमात्र प्रगट सत्पुरुष से ही होगा, सही है प्रगट प्रभु जी। अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष से ही होगा। सत्यम त्वमेव सत्यम। तो ऐसा है। सच। थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी। मेव सत्यम गुरु जी। थैंक यू थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, ऋषि भाई। प्रभु जी, मैं प्रसंग बताता हूँ कि हम्म। हमारे घर के सामने एक गुलाब का फूल का मतलब पेड़ है, और एक मोगरा जो होता है ना उसका। तो वो गुलाब भी हाँ, एकदम गावरान गुलाब, देसी गुलाब बोलते हैं ना, वैसा है। तो उसको गुलाब को मैंने मतलब 2-3 महीने पहले
फूल नहीं आते थे, मतलब आते थे बहुत छोटे, और वो लगा के शायद 2 साल हुए होंगे। वो कली आती थी, कली में वो कीड़े लगे होते थे, वो कली भी गिर जाती थी। और हाँ मोगरे के फूल में शायद एक ही फूल होता था। हाँ पर मैं, मतलब जब मैं स्वामी बापा की अब मानसी पूजा करते हैं ना, हाँ तब मैं वो क्रिएट कर रहा था कि कैसे कैसे करेंगे, क्या क्या, जब हार पहनेंगे तो किसका पहनेंगे। तो मैं जब वो इलायती गुलाब होता है ना जो बनाया है हमने लाल वाला, तो उसकी गंध नहीं आती है, अच्छी खुशबू नहीं आती है। तो मैं हाँ ऐसा क्रिएट कर रहा था कि नहीं, वो नहीं गुलाब होगा, ये देसी गावरान गुलाब ही उनके हार में पहनेगा, ये मोगरा भी होगा। तो हम्म प्रभु जी, जब से मैंने, सच बताता, वो मानसी पूजा करनी शुरू की है, तो मैं नाइट हम्म में आया प्रभु जी एक दिन। तो हम्म उस मोगरे के पेड़ में जो एक कली, एक या दो कली रहती है या दो फूल आते थे, तो हाँ वो इतना हरा भरा, इतना, मैं आपको फोटो भी भेज दूंगा तो जब हम्म आएंगे, तो इतना कली आ गया है प्रभु जी, गुलाब का फूल इतना बड़ा, जिसमें एक कली आती थी छोटी सी, वो हाँ इतना हाँ गुलाब का फूल बड़ा बड़ा आने लगा है, इतनी खुशबू आती है उससे। तो हम्म पूरा 2 5 6 7 8 10 फूल आते हैं उसमें, देसी गुलाब है और मोगरे में भी। तो मतलब हम्म। ये चमत्कार ही हुआ, और मैं देख रहा हूँ, मैं सोच रहा था ये कैसे हो गया। तो इससे पहले दादी माँ हर रोज पानी ये करती थी, फिर भी नहीं आता था, पर ये हम्म। अब से आने लगा है प्रभु जी। तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो तो मतलब, भक्ति जो है ना, हमारी भक्ति इस तरह से होती है ना कि वातावरण बदल देती है। इतना समझ के रखना, ठीक है। जी प्रभु जी, तो मतलब मैंने, जी प्रभु जी। चाहे वो प्रत्यक्ष पूजा हो या मानसी पूजा हो, अगर आप सही तरीके से करोगे ना, तो सही 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 रिजल्ट मिलेगा। तो ऐसा है, तो बड़ी अद्भुत बात है। मतलब प्रभु जी, मैंने तो, मतलब यही मन में विचार आ गया कि ये फूल भी, वो पेड़ का फूल भी उनके पैरों में चढ़ने के लिए इतना आतुर है, ये गले में इतना, हर प्रकृति उनके गले में, उनके मतलब सामने झुकने के लिए, उनके चरणों में समर्पित हाँ होने के लिए तैयार है, इतने महान है, मतलब महान तो क्या, वही मालिक ही है सबके। हाँ तो जी, ऐसा है। तो ऐसा ही है, बड़ी अद्भुत बात। और प्रभु तो जी, जी प्रभु जी। कैसा है, माया, प्रकृति और सारा कुछ जो है ना, वो उनके लिए समर्पण कर देते हैं, उनको समर्पित हो जाता है कि मेरा जो भी बेस्ट है ना, मैं उनको अर्पित कर दूं। तो जिस पेड़ में कुछ भी नहीं आता था ना, वो अचानक इतना हरा भरा हो जाता। ये उनके भाव है परमात्मा के प्रति। और ये भाव जहाँ भक्त होते हैं ना, वहां हो जाते हैं। तो बड़ी अद्भुत बात है। और प्रभु जी, यहाँ जितने भी सत्संगी है, मतलब वो श्री जी महाराज की कृपा से, स्वामी बापा की कृपा से और आपकी कृपा से, मतलब इतने बलशाली होंगे प्रभु जी कि इसी देह में सब पार लग जाएंगे, ये इतना, मतलब लेश मात्र के भी कोई आगे शब्द होगा प्रभु जी, तो उसमें इतना भी संशय नहीं है कि एक दिन सारे के सारे ऐसे ही फूल बनकर उनके चरणों में चढ़ जाएंगे प्रभु जी। ये हाँ 100 पक्का होगा उनकी कृपा से। हाँ, ये हो जाता है, जी प्रभु पक्का। जी, प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। तो आज के लिए इतना ठीक है। आप प्रभु जी सभी, पूछना था। हाँ मुकेश भाई बोलिए। प्रभु जी वो रह गया था थोड़ा पूछना। अ, उसमें एक है कि जब ये माया फोर्सफुली आती है, हम्म। तो क्या आप वो हमें सिखाने के लिए आती है कि हम अभी कहाँ पे कमजोर है? हाँ, होश में लाने के लिए तो चोटें पड़ती है ना। जब चोट पड़ जाती है, तब दर्द होता है, तब हम होश में आते हैं ना। तो थोड़ा होश में जब आते हैं, तब हम सोचते हैं कि क्या गलती हो गई, क्यों माया ने घेरा, मेरी क्या कमजोरी थी, कहाँ पर चूक हो गई। ये सारा कुछ बाद में ही पता चलता है।
तो नेक्स्ट टाइम के लिए सावधान हो जाते हो, होश में आ जाते हो, जागरूक हो जाते हो। फिर और एक थपाट पड़ेगी, लेकिन वो पहले से कम होगी। ऐसे धीरे धीरे माया का जोर कम होता जाएगा और आपका होश बढ़ता जाएगा, जागृति बढ़ती जाएगी, समझदारी बढ़ती जाएगी, और फिर माया का जोर खलास हो जाएगा, फिर कोई सताएगा नहीं। ये ऐसा हो जाता है। जी प्रभु जी। हाँ जी। और प्रभु जी आपने बीच में एक कहा था कि सत्पुरुष की मर्जी होती है कि वो निष्ठा धारण करवाए या नहीं करवाए। हाँ। प्रभु जी, वो निष्ठा धारण नहीं करवाते तो उसके हम्म, पीछे क्या कारण हो सकता है? बहुत सारे कारण होते हैं कि अभी उसका समय नहीं है, क्योंकि अगर निष्ठा करवाए भी तो भी कुछ ना कुछ खोट रह जाएगी, तो वो पहले सुधारते हैं, फिर उचित समय आते हैं तब निष्ठा करवा देते हैं, है ना। तो हो जाता है धीरे धीरे। किसी को एक दृष्टि में निष्ठा बैठ जाती है और किसी को 40 साल साथ रहने के बाद निष्ठा बैठती है। तो जिसको जिस तरह से लेके जाना है, जैसा पात्र बनाना है, उस पात्र का वैसा करके फिर ये करते हैं। जी प्रभु जी, मतलब वो पहले परब्रह्म सद्गुरु ये करते हैं, मतलब उस जितना बनाते हैं कि निष्ठा धारण करवा सके। हाँ, है ना। हाँ तो प्रभु जी, अभी याद आया कि वो लायक बनाते हैं उसके लिए पहले, और फिर परिपक्वता उसके बाद निष्ठा देते हैं, यही हुआ। हाँ, परिपक्वता और लायकात, है ना, पात्रता, धीरे धीरे सारा कुछ ये होता है। जी प्रभु जी। और पिछले जन्मों में आपने ऐसे सदगुरु को, सत्पुरुष को फॉलो किया है, उनका सानिध्य पाया है, उनके साथ रहकर साधना तपस्या की है, उनकी प्रसन्नता प्राप्त की है, तो फिर इस जन्म में फटाक से हो जाता है ना। तो ये तो जी सिर्फ समय की बात है, और उनको करवाना है तो इसी क्षण करवाएंगे, लेकिन वो कृपा से होता है। जी एक प्रभु तो जी। होता है कि कृपा से, तो कृपा से तो भिखारी को भी 500 करोड़ मिल जाता है, ठीक है। संभालेगा कब, संभालेगा, वो कैपेसिटी कहाँ है ना। जी तो वैसा है, तो कैपेसिटी पहले बनाते हैं, नहीं तो तुरंत एक फूंक मारेगा तो निष्ठा चली गई, क्योंकि वो कृपा से दी गई थी, आपने अर्जित थोड़ी की थी, आपकी समझदारी से थोड़ी आई थी, है ना। जी बिल्कुल प्रभु जी। तो ऐसा है। तो आप सभी का बहुत नमस्ते, प्रणाम, सभी का बहुत धन्यवाद।